नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तमाम हलचलें काफी तेज हैं। सबके बीच एक सवाल है जो सबके जहन में, सुर्खियों में। 11 सीटों पर किसे टिकट मिलेगा, दावेदार कितने हैं और कौन उम्मीदवार बन के सामने आता है। बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों तरफ से नेताओं ने जिस तरह से बयान दिए हैं उससे ये साफ इशारा मिलता है कि पार्टियां ज्यादातर सीटों पर अब की बार नए लड़ाके उतारेंगे, नए चेहरे नए होंगे। सबकी निगाहें प्रत्याशियों के उन नामों पर हैं। उम्मीदें जताई जा रही कि आने वाले एक दो दिन में दोनों ही दलों की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। जाहिर है कि मिशन 11 के लिए मास्टर प्लान तैयार है, लेकिन दोनों दलों के सामने चुनौती एक है कि इस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करें, धरातल पर लाएं कैसे। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट देख लीजिए। कमेटी में चर्चा होगी और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा उसी हिसाब से निर्णय होने के बाद तत्काल जारी होने की ज़्यादा संभावना है। जी हाँ, इन बयानों से तो यही लगता है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस ने लोकसभा के प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगा चुकी है। बस नामों का ऐलान होना बाकी है। चुनाव समिति की बैठकों में आलाकमान की ओर से किए गए सर्वे और नेताओं के फीडबैक के आधार पर दावेदारों के नाम पर मंथन के बाद प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर नाम लगभग तय हो गए हैं। जल्द ही कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देगी। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने रायपुर दौरे पर खुद इस बात का इशारा किया। इसमें 11 के 11 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने का एजेंडा में है। हाँ, नाम भी सामने आएंगे। प्रत्याशी चयन की माथापच्ची में बीजेपी भी उलझ गई है। बैठकों का दौर जारी है। हालांकि गुरुवार को बीजेपी कार्यालय में हुई प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में किसी सीट पर एक नाम पर भी सहमति नहीं बन पाई। लेकिन प्रदेश प्रभारी अनिल जैन ने पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी और दूसरे वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी के बाद सभी 11 सीटों पर पैनल तैयार किया है, जिस पर अंतिम फैसला अब केंद्रीय नेतृत्व करेगा। केंद्रीय चुनाव समिति बैठक उसमें निर्णय लेंगे, उस अनुसार वही तय होगा कि एक साथ जारी होगा या जो भी होगा। लेकिन 18 को निर्णय होने के बाद तत्काल जारी होने की ज्यादा संभावना है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। छत्तीसगढ़ में यही हाल इस समय बीजेपी का है, जो विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद एक एक कदम संभल कर उठा रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस पहली बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी पर हावी होती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मिशन 11 में फतेह हासिल करना दोनों दलों का लक्ष्य है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी चुनौती है, एक तरफ हार से उबर के हार को पीछे छोड़ के जीत की तरफ आगे बढ़ना है, तो दूसरी तरफ जो जीत मिली है इसे आगे तक बरकरार रखना है, बल्कि सिद्ध करना है कि जो मैंडेट है जो कांग्रेस पार्टी को मिला है वो अभी भी जनता का साथ और समर्थन देश के लिए भी पार्टी के साथ है। यानी दोनों दलों के पास न चुनौतियों की कमी है और ना ही हम कहें कि इस समय सबसे प्रमुख दिक्कत है कि किस चेहरे के ऊपर आप दांव लगाएं, किस चेहरे को आप उम्मीदवार बनाएं, किस चेहरे को आप आगे करें। 3 अहम सवाल हैं जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। पहली बात ये कि दल आखिर किस स्ट्रेटेजी के आधार के ऊपर अपने कैंडिडेट तय करेंगे। दूसरा, दोनों तरफ से ये इशारा मिला कि वो नए फ्रेश फेसेस को उतारेंगे। कांग्रेस के लिए ठीक है, लेकिन क्या बीजेपी फ्रेश फेसेस को उतार पाएगी? क्योंकि विधानसभा चुनाव में यही दिक्कत रही कि उसने बात तब भी की, लेकिन जब चेहरे सामने आए तो कमोबेश वही पुराने चेहरे थे। तीसरा, अगर नए चेहरों को उतारा जाता है तो फिर जो पुराने एग्जिस्टिंग MLA हैं या एग्जिस्टिंग जो हमारे सांसद हैं उनके साथ में क्या किया जाएगा? बीजेपी में ये दिक्कत है। इन 3 सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ में 2 खास मेहमान, 2 बड़े कुशल राजनीतिज्ञ हैं। एक अनुभवी सत्यनारायण शर्मा जी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर और विधायक हैं, बहुत स्वागत है आपका। और श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि रह चुके हैं और संवेदनशील नेता हैं बीजेपी के। आप दोनों का मंच पर स्वागत है। बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। जी। पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आपको जो मैंडेट मिला, जो जीत मिली, ये बताया जा रहा है कि ये केवल और केवल राज्य की परिवर्तन की लहर पर आप लोग सवार हो गए। अब अगर आपको जीतना है, अगर आपको वाकई राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखना है, तो यहां से 11 सीटें उनको देनी है, मैक्सिमम तो देनी। क्या फॉर्मूला आपका भीतर तय हुआ होगा?
नाम तो आप नहीं बता सकते, लेकिन निश्चित तौर पर ये जरूर बता सकते हैं, क्या ये नए चेहरे होंगे, क्या इसमें अनुभवी होंगे? निश्चित तौर पर नौजवानों को हम लोग मौका देंगे, क्योंकि नौजवान और फ्रेश चेहरे वो ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छे उम्मीदवारों को कांग्रेस देने जा रही है, जिसका काफ़ी व्यापक प्रभाव भी होगा और काफ़ी जन समर्थन भी उससे मिलेगा। दो बातें हैं, एक तरफ अनुभवी लोग हैं जिसमें आप भी शामिल हैं, लगातार सब लोग चाहते थे कि आपकी सरकार में भागीदारी और ज़्यादा बड़ी हो, उस तरफ अभी मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल रहा है कि नए कार्यकर्ता, नए फेसेस, या जो तजुर्बा, जो अनुभव, जिन्होंने उम्र का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस पार्टी को दिया, जो जब से कम स्टेट बना है, छत्तीसगढ़ बना है, 18 साल से लगातार कांग्रेस से संघर्ष करते रहे, तो अब की बार कांग्रेस की सरकार बनाने में देश में अनुभव या नए चेहरे? देखिए, अनुभव तो का मार्गदर्शन तो रहता ही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि फ्रेश और नया चेहरा हो, नौजवानों को बराबर अवसर मिले। और ये माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का चिंतन भी है कि जितनी मेहनत नौजवान कर सकते हैं और उनकी काबिलियत है, उन्हें ही मौका देना चाहिए, ये ऐसा हम लोग मानते हैं। नहीं, पर ऐसे में सीनियर लीडर्स के नाराज होने का खतरा रहता है। सीनियर नाराज होने का कोई खतरा नहीं है, सीनियर लीडर्स को पहले से नवाजा गया है। आपसे बेहतर कौन जानेगा? जब प्रदेश में सरकार बनी तो सबसे ज्यादा उम्मीदें लोगों की आपके नाम को लेकर के नहीं कि आप मंत्रिमंडल का हिस्सा बने। नहीं है, मैं जहां हूं खुश हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकसभा हमारे देश का चुनाव है, उसके महत्व को हम लोग सब समझ रहे हैं और एक एक सीट हम जिता करके लाएं, ये हमारे लिए ज्यादा कारगर है, हम उसी का प्रयास करेंगे। एक और अहम बात है, आप ही से सवाल है शर्मा जी, पिछली बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया और वो 3-4 स्तर पर लिया गया, और अब जब देश का चुनाव है तो आपका फॉर्मूला या आपका तय करने का जो मापदंड है वो वही है, या इसमें आपने फिर कोई नया एक्सपेरिमेंट किया है? देखिए, सब बातें सबके ध्यान में चेहरे हैं, जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, लोग हैं जिन्होंने काम किया पिछले विधानसभा चुनाव में भी, वो सब एक सामने हैं, सब चीजें अनुकूलता के साथ हमारी तैयार हैं और बस घोषणा की जा रहा है, वो जो बहुत जल्दी मैं समझता हूँ। तो नाम सारे फिक्स हो चुके हैं, आप ये बताना चाहते हैं? नाम तो नहीं पूछेंगे आपसे? जी ना, बिल्कुल बिल्कुल सब फैसले। तो उन पर सबकी सहमति है या यहाँ भी आपको मनाना पड़ेगा? नहीं, किसी को मनाने की जरूरत नहीं है, हमारी पार्टी में सब हम लोग। क्या सिटिंग एमएलए को भी टिकट दे रहे हैं आप लोग? सिटिंग एमएलए के बारे में हाईकमान को निर्णय लेना है, क्या निर्णय होगा सीडब्ल्यूसी में निर्णय हो जाएगा, कहीं कोई असुविधा। लेकिन क्या अगर आपके पैनल में, क्या सीडब्ल्यूसी का जो भी पैनल जो वहां तक पहुंच रहा है सीडब्ल्यूसी तक, क्या उसमें एग्जिस्टिंग एमएलए के नाम भी हैं? नहीं, एग्जिस्टिंग एमएलए के नाम हो सकते हैं। चलिए ठीक है, सुंदरानी साहब भी हमारे साथ में, आपकी अपनी मर्यादा है, उसका हम सम्मान करते हैं। सुंदरानी साहब, भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि उसके पास इतने सारे जो सांसद हैं, जो अपने मार्जिन को, पिछली बार जो एक लहर थी देश में, मोदी वेव थी, उसमें आपके बहुत सारे जो सांसद सवार होकर संसद तक पहुंचे, और अभी जो विधानसभा में कहें कि एक और सुनामी आई जो आपको उड़ा ले गई, 50 से 15 तक ले आई, सिमटा दिया, इन दोनों के बीच में फंसी हुई पार्टी दिखाई पड़ती है। तो जो सिटिंग है, सबसे पहले जो सिटिंग सांसद हैं, उनका टिकट कटेगा, बचेगा, क्या रहेगा? देखिए पुनीत जी, राजनीति में खट्टे मीठे अनुभव हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देखे और हर राजनीतिक दल के लोगों ने देखे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उतार चढ़ाव भी देखा। हमने ऐसी स्थिति भी देखी कि हम 2 लोकसभा की सीटें थी हमारी संसद में और अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हार चुके थे, और उसी पार्टी के 282 सांसद पहुंच गए लोकसभा में, और कांग्रेस पार्टी जो 425 साढ़े 400 सांसद लेकर संसद में पहुंचती थी, 300 साढ़े 300 400 की संख्या लेकर पहुंचती थी, वो मान्यता प्राप्त प्रतिपक्ष भी नहीं रहा, 44 सीटों पे पहुंची। छत्तीसगढ़ में हमने 3 बार सरकार बनाई, चौथी बार हम सरकार नहीं बना पाए, हम 15 सीटों पे सिमट गए। निश्चित रूप से हम इस हार को स्वीकार किए, बड़े मन से स्वीकार किए, जनता के फैसले को शिरोधार्य माना। लेकिन हम लोकसभा चुनाव जो हो रहे हैं वो केंद्र की राजनीति के लिए हो रहे हैं, देश के लिए हो रहे हैं, देश के स्वाभिमान के लिए हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मोदी जी एक ऐसा चेहरा है जिसके सामने राहुल गांधी जी कांग्रेस की तरफ से लीडर हैं।
और मुझे लगता है कि देश की जनता और हमारे छत्तीसगढ़ की जनता, राज्य के जो फैसला था वो राज्य के लिए था, और केंद्र के लिए जो फैसला होगा छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का फिर से परचम लहराएगा। नहीं, लेकिन और ये हमने देखा भी है। आपकी अब तक की पूरी स्पीच में वो सवाल का जवाब कहाँ है? मैं पूछ रहा हूं कि आपके जो सांसद अभी मौजूद हैं उनको आप टिकट देंगे या नए लोगों को मौका देंगे? देखिए, ये निर्णय तो हमारी केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। प्रदेश की चुनाव समिति ने कार्यकर्ता क्या चाहते हैं? मैं तो ये मैं नाम तो पूछूंगा भी नहीं आपसे, ना आप बताएंगे। पुनीत जी, कार्यकर्ता चाहते हैं कि अच्छे लीडर सामने आए, अच्छे लोगों को टिकट मिले, जो योग्य हों, जीतने वाले अच्छे लोग तो वो भी हैं जो पिछली बार जीते थे, अनुभवी हों। अच्छे लोग तो वो भी हैं आपके मुताबिक जो अब की बार चुनाव हारे। उनके अनुभव का हम लाभ लेंगे ना, उनके अनुभव का लाभ लेंगे और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जिन्हें पार्टी टिकट देगी, पार्टी का कार्यकर्ता उसके पीछे खड़ा होगा। नहीं, ठीक है, आपकी बातों में कहीं कोई उत्तर नहीं है साहब। सुंदरानी साहब, मैं सिंपल सा सीधा सा सवाल, और उसमें आपकी जो मर्यादा है उनका भी मैं ख्याल रख रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह कि पार्टी, देखिए पिछली बार एक मोदी वेव थी और अब की बार प्रदेश में, आप माने अथवा नहीं माने, आपकी सरकार, खुद आपने कई बार कहा हम हिट विकेट हुए हैं, हम अलग हुए हैं, मतलब आपको लोग हटाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, अब इन दोनों के बीच में पराजित हुए हैं, ठीक निश्चित है। रूप से हम इसको स्वीकार करेंगे। अगर आप ही की बात मैं मान लूं, आप ही की बात अगर सच है, तो फिर निश्चित तौर पर आपको अब 11 टिकट देने में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ना मोदी वेव है और ना ही अब आपके फेवर की वेव यहां पर। मोदी जी के पक्ष में लहर चलेगी साहब, आप देखिएगा मोदी जी का दौरा देखेंगे, बाद में उस पर भी बात करें। छत्तीसगढ़ में भी आप महसूस करेंगे, और महसूस जो पिछली बार लाख 1.5 लाख से जीते, मेरा तो सिंपल सीधा सवाल है, सबके मन में सवाल, लाख 1.5 लाख से जीते, लाख वोटों से ऊपर पाकर जीते, उनको अब की बार आप रिपीट करेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, ये तो फैसला मैंने नहीं लेना है, ये राष्ट्रीय चुनाव अभियान चुनाव समिति। अरे साहब, आप अधिकृत तौर पर पार्टी की तरफ से आए हैं, सिर्फ ये कि क्या पार्टी के भीतर मंतव्य? पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, यहाँ से प्रदेश से चुनाव समिति ने बैठक करके नाम प्रपोज किए, संसदीय बोर्ड इसका निर्णय लेता है, इसमें वरिष्ठ नेता हैं सब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी स्वयं बैठेंगे, वरिष्ठ नेता बैठेंगे, वो निर्णय लेंगे। मैं घुमा फिरा के पूछना नहीं चाहता था, लेकिन अब पूछता हूं, नए चेहरों का आप मौका देंगे? क्योंकि पिछली बार ये बात आपने खुद की है, इसी डिबेट में मैं ही था, आप भी थे, आपने कहा था कि जो टिकट वितरण हुआ था, जब हार के बाद पहली बार आप आए थे, तो आपने कहा था जो टिकट वितरण था वो और बेहतर हो सकता था, कांग्रेस ने इसमें हमसे बाजी मारी। अब आप साफ कह रहे हैं कि नए चेहरे वो दे सकते हैं, वो इजी है उनके लिए। आप देखिएगा, टिकट वितरण बहुत बेहतर होगा। हम फिर टिकट वितरण के बाद भी आपके साथ पुनीत जी बैठेंगे, आप स्वयं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों का चयन बहुत अच्छा किया। शर्मा जी, कोई साफ उत्तर तो मुझे मिला नहीं बीजेपी की तरफ से, आप बताएं कि आपके पास में तो चलिए खुला मौका है, खुली छूट है। सवाल इस बात का, बीजेपी के जो 11 सांसद जीत के आए थे पिछली बार, उनका पिछला परफॉर्मेंस क्या है? क्या कोई संसद में कोई सवाल पूछे उन्होंने? क्या गंभीरता से किसी बात का सवाल उठाया उन्होंने? हमें तो बिल्कुल कुछ भी नहीं 5 साल में देखने को मिला, कहीं पर भी उनकी प्रेजेंस दिखाई नहीं दी। पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखे, इतिहास देखें, तो मुझे नहीं लगता कि कभी कोई सवाल उन्होंने किया हो। जब आप यहाँ जवाब दे दें सुंदरानी साहब। मैं चुनौती देता हूँ। हम आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी मेरे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उससे भी ज्यादा उन्हें सम्मान देता हूँ। मैं एक चुनौती देता हूँ, हमारे सांसदों ने जितने प्रश्न भी उठाए, मैं चुनौती देता हूं, क्या राहुल गांधी जी ने उतने प्रश्न उठाए? क्या राहुल गांधी ने संसद में कोई प्रश्न उठाया क्या, जिसको ये केंद्रीय नेता और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बना के घूम रहे? हमारे छत्तीसगढ़ के सांसदों ने जितने प्रश्न उठाए, उतने राहुल गांधी जी ने प्रश्न उठाए। क्या ये चुनौती मेरी स्वीकार करेंगे? आपका क्या सुंदरानी साहब, आपका पैमाना राहुल गांधी जी के सवाल हो सकते? नहीं, निश्चित रूप से। अगर कोई आपके परफॉर्मेंस को चुनौती दे रहा है, तो क्या आप दूसरे की आपके मुताबिक निष्क्रियता को हमारे सांसद राहुल गांधी जी ने हर डिबेट पर भारतीय जनता पार्टी को संसद में प्रश्न उठाने की बात कर रहा हूं, प्रभावशाली व्यक्तित्व दिए, हमारे सांसदों ने उठाए हैं। मैं उसका डिटेल दूंगा आपको। अगर मुझे पता होता पुनीत जी, तो मैं आपको किस सांसद ने हमारे कितने प्रश्न उठाए संसद में देता, लेकिन मैं इतनी बड़ी चुनौती दे रहा हूं कि मैं ऑन रिकॉर्ड चुनौती दे रहा हूं, क्या राहुल गांधी जी ने संसद में कितने प्रश्न उठाए, जो राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री के दावेदार है? चलिए ठीक है, मैं तो फिर वही सवाल पूछूंगा आपसे ये पूछूंगा सुंदरानी साहब कि जो आपको पता है, मैं तो उसी पर बात करने वाला हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि कितने प्रश्न उठाए, मतलब
कहीं ना कहीं सवाल का मर्म यह है कि जो आपके सांसद थे, जो बड़ी जीत पर सवार होकर संसद तक पहुंचे, वो एक वेव पर गए थे। अब उनके परफॉर्मेंस के आधार के ऊपर आप जब दोबारा से इनको टिकट देने जाएंगे तो आपको लगता है कि जो आपके सांसद रहे हैं वो इतने सक्रिय रहे कि आप दोबारा साहब मैं मौका दे सकें? एक सांसद का अगर आपको हवाला दूं, क्योंकि हमारे आप छोड़ दें, आप रायपुर का ही देख लें, रायपुर सांसद गायब रहे, बार बार ये नारे गूंजते रहे, बिल्कुल कई बार गायब लिखे नहीं है जाते साहब। हैं। ये कांग्रेस ने आज मुद्दा बनाया। छत्तीसगढ़ राज्य किसकी वजह चलिए, से बना? आपको मुबारक हो, हमें कुछ कहना नहीं किस है। वजह से बना? रमेश बैस जी के कारण। अटल जी को अगर रमेश बैस जी नहीं मैं इस बोलते, टर्म की बात कर रहा हूं, इस टर्म की, पिछले टर्म की, पिछले टर्म में भी सक्रिय रहे, वो लगातार सक्रिय रहे क्षेत्र के शर्मा जी आप भी विकास। नहीं हैं? आपने देखा मैंने सक्रियता? निष्क्रिय और सक्रिय का नारा दिया था। मैं नहीं दिया था इसलिए नारा। 2.25 लाख से जीते थे वो। नहीं, वो ठीक लहर है। में जीत गए, अब जीते तो बताएं। चलिए भी तो पहले ये तो माना आप जाए टिकट कि उनका देंगे। टिकट पक्का है। सुंदरानी साहब, उनका नहीं टिकट साहब, पक्का है। पुनीत जी, मैं उसके पोजीशन में नहीं हूं, उस पोजीशन में कि मैं किसका टिकट पक्का चलिए है तो और इतना तो किसका बता कच्चा सकते हैं है। आप कि आप लोगों से जब मैं रायशुमारी हुई, एक जानकारी आपको दे दूं, हमारे 11 सांसदों के जो उम्मीदवार घोषित होंगे वे अनुभवी भी होंगे, कुछ युवा भी होंगे, महिला का भी प्रतिनिधित्व होगा, सारे वर्गों का, और छत्तीसगढ़ की राजनीति के जातिगत समीकरणों का भी समावेश होगा। सत्यनारायण जी, एक जिम्मेदारी आप लोगों के पास में भी, पहली बार ये कि इतनी बड़ी आपको विक्ट्री मिली, ऐतिहासिक जीत आपको राज्य में मिली, अब उसी के मुताबिक, उसी के अनुपात में आपको परफॉर्म करना होगा अगर आपको राहुल गांधी जी को देश चलाते हुए देखना है तो। बिल्कुल, यहां से इतने बड़ा योगदान। सबसे बड़ी बात है कि नए चेहरे, युवा हैं, महिलाएं हैं, सबकी उम्मीदें आपसे बढ़ गई। पिछली बार ये उम्मीदों का बैलेंस करना बीजेपी का काम था, पर ये अब आपको यहां करना है। निश्चित तौर पर हम महिलाओं को प्रतिनिधित्व देंगे, नौजवानों को देंगे, और उसके साथ साथ जो विनिबिलिटी जिसकी भी देखी जाएगी उसको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। हमें पूरा कुल मकसद है कि लोकसभा में सभी हमारी सीटें जीत करके जाए, ये हमारा मकसद है। हम अपने मकसद में कामयाब होंगे, ये समय बताएगा कि किसके पक्ष में पलड़ा किसका भारी होगा, वक्त का इंतजार करिए। पिछले बार कई मुद्दे थे, लेकिन एक चीज, मोदी वेव, अच्छे दिनों का नारा, वो काम कर गया। अब की बार बीजेपी ने फिर से इस वक्त में जो देश में राष्ट्रवाद की भावना पनपी है उसको आगे रख करके चुनाव मैदान में जाना तय किया है। ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। कई नेता खुल के स्वीकार करते हैं, कई नहीं करते हैं। अब की बार आपके लिए बाधा बनेगा? देखिए, इस बार ये नारा तो जो कुछ भी रहेगा, नारा तो हमारा रहेगा, लेकिन दूसरा ये कि महंगाई को क्या कम कर पाए भाजपा के लोग? महंगाई को कहीं नहीं कर पाए। व्यवस्था बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसमें किस तरह का उनका सोच ठीक दिखाई नहीं दिया। और नौजवानों को रोजगार के अवसर के लिए नौजवान भटकते रहे, नौजवानों को रोजगार के अवसर नहीं मिले। महंगाई अपनी चरम से, पेट्रोल डीजल के भाव आसमान को छूते रहे, गैस की किल्लत रही, ये सब समस्याएं हैं पूरी। और केवल लोगों के सामने परेशानियां नहीं, लेकिन सवाल ये कि क्या ये मुद्दे बन पाएंगे, क्योंकि आपने सारे मुद्दों के ऊपर लाकर नहीं पुनीत जी, महंगाई के अगर उस समय के आंकड़े देखे जाए, उसके 140 रुपए राहत दाल थी साहब, आज 60 रुपए राहत दाल दिख रही है साहब। जनता ने सब आंकड़े देख करके अभी विधानसभा में वोट दिए। देखिए, विधानसभा के वो मुद्दे नहीं थे आदरणीय सत्यनारायण जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। राष्ट्रवाद और मोदी जी का चेहरा, 56 इंच का चेहरा, मोदी जी भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार दिए, भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार दिए हैं पूरे विश्व में। मोदी जी ने एक अपनी धाक कायम की, पूरा विश्व मोदी जी के साथ खड़ा है, ये भारत की जनता जानती है। और मुझे लगता है कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री भारत को नहीं मिलेंगे दूसरे। तो मोदी जी का फिर ग्राफ इतनी तेजी से गिरा क्यों, ये वो तो आने वाला वक्त बताएगा साहब, जब 23 मई को हम लोग काउंटिंग में होंगे तब पता चलेगा। देख लेंगे 23 मई कौन सा दूर है। बिल्कुल देख लेंगे साहब, निश्चित रूप से देखेंगे, और देश के प्रधानमंत्री पुनः मोदी जी बनेंगे। ठीक है, आप बनाइए ना, कौन मना कर रहा है? हम लोग बना रहे, देश की जनता बनाएगी, देश की जनता ही बनाएगी। हम कौन होते हैं बनाने वाले? हमें अधिकार नहीं बनाने का, हम तो जनता से अपील करेंगे। आप छत्तीसगढ़ में बना रहे थे सरकार, छत्तीसगढ़ बन गया, 3 बार बनाई है सत्यनारायण जी हमने, 3 बार बनाई, तो उतनी तेजी से गिरे भी हैं आप। चलो अभी वक्त 3 महीने में पता चल जाएगा कि आपकी सरकार। लेकिन एक सवाल आप दोनों से है, देश में थोक मूल्य आधारित सालाना महंगाई दर अब की बार फरवरी में
2.93% दर्ज की गई। ये आपके लिए बड़ा झटका नहीं है क्या सुंदरानी साहब? आपको नहीं लगता? आपको यूपीए 2 को याद करेंगे? एक तो सवाल नहीं, ठीक यूपीए है 2 को याद करेंगे? आप अच्छे दिनों को याद कर लें, आप महंगाई घटाने के दावों को याद कर लें। 2.9 पे आके महंगाई की दर, होलसेल महंगाई की शर्मा दर जितना इनफ है नहीं तो यूपीए गवर्नमेंट 2 में जो महंगाई दर थी कितनी थी आप निकाल लीजिए, 8% से ऊपर थी। ठीक बात है। जीडीपी सबसे बड़ी बात 4.4 थी, आपसे एक और बात- जीडीपी 4.4 थी, आज 7.1 है। शर्मा जी, सबसे बड़ी बात ये जो मैं आपसे पूछ रहा था कि बीजेपी पुरजोर तरीके से जिस तरह 56 इंच के सीने की बात करते हैं, जब आप 56 इंच का सीने याद दिलाते हैं तो वो अभी की स्ट्राइक याद दिला देते हैं। मतलब ये उनका जवाब पूरी तरह स्पष्ट है। ये सारे मुद्दे, चाहे जीएसटी हो, चाहे आर्थिक, अरे इनके नेता तो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, पाकिस्तानी टीवी चैनलों में दिखते हैं, भारत माता की बात न करके पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। आपके नेता तो लंच डिनर लेते हैं, जन्मदिन की बधाई देने गए थे पाकिस्तान के। निश्चित रूप से हम पड़ोसी देशों का सम्मान करते हैं, लेकिन पड़ोसी देश अगर हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा तो पाकिस्तान हो या कोई हो, उसको सबक सिखाने में मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री दिखा दिया। मोदी जी ने पाकिस्तान के अंदर जाके घुस के आतंकवादियों के अड्डों को समाप्त किया। ये मोदी जी थे जो पाकिस्तान के अंदर जाके उन्होंने हमला किया। इंतजार करिए, सारी स्थितियां सामने आएंगी। बिल्कुल, हम तो मान के चल रहे थे। कर सकते हैं 23 मई को फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए देश तो भविष्य बताएगा। और छत्तीसगढ़ के भी परिणाम आप देखिएगा, विधानसभा के ठीक विपरीत परिणाम आएंगे। चलिए ठीक है, अब ये तो हो गई आपके परिणामों की बात। परिणामों के दावों पर हम बाद में बात करेंगे। सुंदरानी जी, आपकी दावेदारी है? नहीं, मेरी बिल्कुल भी नहीं। आपके समर्थक तो चाहते होंगे कि अब की बार आपको बिल्कुल भी नहीं। मैं उस अपने आप को उस योग्य नहीं समझता कि मैं लोकसभा की दावेदारी करूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के इसी कार्यकर्ता से एक बड़ा ईमानदार सवाल है। आपको लगता है कि पिछली बार जिन वायदों के साथ में आपने सरकार बनाई थी, आप हर बात का जवाब राष्ट्रवाद के तमाचे से दे सकते हैं? नहीं, हम हर मोर्चे पे विकास की मैं बात करूं, विकास की बात करता हूं तो यूपीए 2 गवर्नमेंट में 5.1 किलोमीटर सड़क का निर्माण होता था पुनीत जी। आज 24 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क का निर्माण हो रहा है। आपके बड़े बड़े जो कदम रहे हैं, उन बड़े बड़े कदमों का जवाब आपको देना पड़ेगा। देखिए, हमने जीएसटी का जवाब, आप जीएसटी जो पारदर्शिता जो व्यापार में आई है, ठीक है, नया कानून बनता है, वेट आया था। मुझे याद है जब सीएसटी आया था, सेटेस का नाम बदल के विसंगतियां होती थी, साल भर उसमें चेंजेस होते थे। सीएसटी के बाद में वेट आया, वेट के बाद जीएसटी आया। जीएसटी आम व्यापारी इसको पसंद करता है साहब, जीएसटी को। बहुत सारी सुविधाएं व्यापारी आपके मुताबिक इनका फायदा आपको मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। आप फिर वही राष्ट्रवाद? निश्चित रूप से मिलेगा। और हमने नोटबंदी जो आप उठाएंगे बात को, मैं नोटबंदी, काले धन, राष्ट्रवाद। एक अंतिम सवाल शर्मा जी, क्या राष्ट्रवाद का आवरण कांग्रेस पार्टी के सारे सवालों और आपकी पूरी मेहनत पर भारी पड़ेगा, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पर भी नहीं। इनका राष्ट्रवाद देख लो तो पाकिस्तानी टीवी चैनल खोल के देख लीजिए। ये बीच में तुम्हारा जब मौका है तो बोल लेना, बीच में आप अपने जवाब दें। शर्मा जी, मैं कह रहा हूँ राष्ट्रवाद का हमारा ये जिसे राष्ट्रवाद कहते हैं, सेम स्वदेश प्रेम की संज्ञा देते हैं। हमारे देश में स्वदेश प्रेम की भावना मजबूती से है, इनके राष्ट्रवाद शब्द का कोई असर नहीं होगा। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।